नारायण नारायण। सभी मित्रों को पुनः एक बार नारायण। प्यारे मित्रों, आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ कि भगवान बड़े हैं या जो संसार के लोग हैं वो बड़े हैं। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही नास्तिक था। कभी पूजा पाठ नहीं करना, कभी भगवान का नाम नहीं लेना, हमेशा जो है वो अपने काम में मस्त रहता था, लेकिन कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। एक बार क्या हुआ, उसके यहाँ कुछ महात्मा लोग आए और महात्मा जी ने उससे पूछा, क्यों बेटा तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, भगवान की आराधना भी नहीं करते हो? उसने कहा, प्रभु ऐसा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? मुझे विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? अरे भाई, भगवान क्या करेगा? कर्म ही सब प्रधान है, बिना कर्म के कोई भोजन भी नहीं दे सकता। और आप बता रहे हो कि भगवान का भजन करना, कीर्तन क्यों नहीं करना चाहिए? अरे भाई, मैं नहीं कर सकता भगवान का भजन कीर्तन, क्या भगवान सब कुछ देगा क्या? तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ बेटा, देने कराने वाले सब कुछ जो भी है सब नारायण की ही कृपा से होता है। सब कुछ वही देते हैं, लेते हैं, सब कुछ उनका ही काम है। तो उस व्यक्ति को रहा नहीं गया। उसने कहा कि अच्छा ये बात बताओ, अगर मैं आपकी बात मान लूं और दिन भर अगर मैं आज भजन कीर्तन करूं तो क्या आपके नारायण मुझको भोजन करा देंगे? तो उस महात्मा ने कहा, बिल्कुल भोजन करा देंगे। कि जो भगवान का नाम लेता रहेगा प्यारे, उसको भगवान कभी भूखा नहीं छोड़ सकते। तो उस व्यक्ति को परीक्षा लेने के लिए मन में आया कि ठीक है, चलो आज इस महात्मा जी की परीक्षा ले लेते हैं। तो महात्मा जी से ने कहा कि अच्छा ये बताओ, आज मैं पूरा दिन भोजन नहीं, आज मैं पूरा दिन जो है उपवास रहूँगा, ठीक है, और भजन कीर्तन करता हूँ तुम्हारे भगवान का, आज हमको भोजन करके दिखाएं तो मैं मानूं। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है प्यारे, आज तुम दिन भर भजन कीर्तन करो और देखो शाम तक तुम्हें भोजन के प्रबंध भगवान कर देंगे। तो वो व्यक्ति क्या किया कि आज घर वालों से कह दिया, भैया ऐसा है कि आज मैं निराजल रहूँगा, पानी भी नहीं पीऊँगा और आज दिन भर भजन करूँगा, देखता हूँ कि आज इनके भगवान कैसे जो है हमको भोजन कराते हैं। और ये सोच करके वो व्यक्ति जो है दिन भर रहा। और लेकिन लिखा कि सब लोग, पिताजी आ रहे हैं, बेटा आ रहा है, पत्नी आ रहे हैं, सब लोग चिरोरी विनती कर रहे हैं कि थोड़ा सा खा लीजिए, चाहे एक गिलास पानी ही पी लीजिए, ऐसा हठ मत करिए। तो वो व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, ऐसा है कि मैं घर ही छोड़ दे रहा हूँ। और वो क्या किया, चला गया वन में निकल गया। जब वन में निकल गया तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया, एक बहुत ऊंचा सा वृक्ष था, उस पर वो चढ़ गया और जाकर चुपचाप एकांत में बैठ गया और रात होने के इंतजार करने लगा कि रात जब होगी और जब सुबह होगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। अब तब महात्मा से पूछूंगा, भैया देखो रात हो गई और मुझे भोजन तो मिला नहीं और इससे वन में हमको कोई भोजन तो कराएगा नहीं। ये सोच करके वो व्यक्ति जो है जाकर वो बहुत ऊंचे वृक्ष में जाकर वो बैठ गया। फिर देखता क्या है कि यही लगभग रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे रहे होंगे। देखते हैं कि कुछ लोग जो है बैलगाड़ी से आ रहे हैं, पूरा एकदम कई लोग हैं उसमें। हमें जंगली जो जनजातियां होती हैं वही लोग जो है थे, जिसमें भी कुछ सरदार होते हैं जो डाकू टाइप के होते हैं, तो वो सब थे। तो अपने जो है पूरा लाव लश्कर के साथ अपनी बैलगाड़ी से लोग आए। तो आने के बाद जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा है, यहाँ पर कुछ भोजन पानी प्रबंध कर लिया जाए, खाना पीना खा करके तब आगे चला जाए। ये सोच करके वो जो जनजातियाँ थीं उन्होंने अपना खाना पीना भोजन बनाया और खूब सुंदर सुंदर बढ़िया भोजन बनाया। खूब महक आने लगी है। जब महक आए तो जो बैठा ऊपर व्यक्ति था वृक्ष पर, उसके जब नाक में सुगंध गई तो उसको जो है भूख लग गई, बड़ी तेज भूख लग गई कि अब मेरा भी खाने का मन हो रहा है। लेकिन फिर घटना क्या घटती है कि कुछ डाकू जो है वो आक्रमण कर देते हैं उन जो जनजातियाँ रहती हैं। तो आक्रमण डाकू कहते हैं, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो, इस तरह से शोरगुल करते हुए दौड़ते हैं। इधर जो जनजातियाँ थी वो सब कुछ खाना पीना सब कुछ उसी अवस्था को सब कुछ छोड़ करके वो वहाँ से भाग जाते हैं सब लोग। और जब डाकू लोग आते हैं तो वहाँ पर देखते क्या हैं कि वहाँ पर सुंदर सुंदर पकवान बना हुआ है, बढ़िया बढ़िया सब्जी बनी है, बढ़िया बढ़िया जो है पूरी बनी हुई है। एकदम आहा, देख कर एकदम मुख में पानी आ गया। तो उस डाकू का जो सरदार था उसने कहा,
अपने जो है मंत्री से कि देखो किस नालायक, किस बुद्धिहीन व्यक्ति ने यहाँ पर बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके और खाया भी नहीं और छोड़कर चला गया। तो जो राजा का मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को मारने का कोई षड्यंत्र रचा गया है। तो डाकू का जो सरदार था उसने पूछा कि कैसे रखा गया षड्यंत्र। कहा महाराज ये बताइए, अभी ताज़ा ताज़ा भोजन है, बढ़िया बढ़िया पकवान बना हुआ है, भला कोई ऐसा व्यक्ति क्यों छोड़कर चला जाएगा? हो ना हो इसमें जहर मिला दिया गया हो, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोग बराबर जंगल में आते रहते हैं, तो हो सकता है वो हमको लालच दिए हों और हम लोग ये भोजन करें और इसमें जहर हो और हम सबकी मृत्यु हो जाए। तो सरदार को ये बात पसंद आई, बोले तुम बहुत बुद्धिमान हो या तुम्हारी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। ऐसा है कि पता करो यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो ये भोजन बना करके इसमें जहर मिला करके हमको मारने का उपाय जो सोचा है, किसने षड्यंत्र रचा है। और उसके बाद खोजना चालू, खोजते खोजते जो है जो व्यक्ति ऊपर बैठा था वो डर के मारे लगा कांपने, और जैसे कांपने लगा तैसे पत्तलों के झुरमुराहट की आवाज़ जैसे आई, उसने देखा कि एक डाकू कह रहा सरदार सरदार वहाँ पर देखिए कोई बैठा हुआ है ऊपर हैं। तो सरदार ने देखा कि वहाँ पर जो है दूर से कुछ दिखाई दे रहा है। तो सरदार ने कहा उसको पकड़ लेकर आओ। डाकू क्या कि चढ़ गए और उसको पकड़ करके नीचे ले आए। और उसके बाद बोले बताओ ये भोजन किसने बनाया? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने नहीं बनाया, मैं नहीं जानता, कुछ लोग आए थे वो बना कर चले गए। तो सरदार ने कहा कि झूठ बोल रहा है, इसको मारो। और उसके बाद जो है लगे उसको मारने। अब वो केवल चिल्लाए हे राम, हे भगवान, हे छोड़ो भैया, माई बाप लगा चिल्लाने। लेकिन डाकुओं ने कहा नहीं, इसके मुँह से गुलवाओ, आखिर में ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी घटना घट गई है। तो उसने डाकू ने फिर पूछा कि सही सही बता, नहीं तो तेरे प्राण संकट में हैं और तुझको मृत्युदंड मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सही बोलूं कि झूठ बोलूं? तो उसने कहा कि नहीं तुम सही सही बताओ। तो उसने बताया कि जो है आज मैं घर से नाराज़ होकर के जो है और मैं इस पेड़ पर आकर यहाँ बैठा था, क्योंकि एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि प्रभु का दर्शन करने से, भजन करने से ही तुमको भोजन मिलेगा, और मैं उनकी बातों में मुझे विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं उनका भजन दिन भर तो किया, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया ये देखने के लिए मुझे भोजन कैसे मिलता है। तो जो डाकू था उसने कहा ये अभी भी झूठ बोल रहा है, इसमें जहर मिला हुआ है। तो उसने कहा कि चल तू भोजन कर पहले। अब वो कहे व्यक्ति कि मैं भोजन नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्रत टूट जाएगा। तो डाकू ने कहा नहीं ये अब झूठ बोल रहा है, इसमें सच में जो है जहर मिला हुआ है। और लगे उसको मारने, चल भोजन कर, पहले तू खाएगा तब हम लोग खाएंगे, पहले तू खाएगा तब मैं खाऊंगा। इस तरह जब बातें होने लगी तो उस व्यक्ति को जो है वो रो भी रहा है, हंस भी रहा है। तो डाकू ने पूछा बता तू क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे क्या बताऊं भाई, इतना मारोगी तो शरीर में दर्द तो होगा ही ना, मैं रो इसलिए रहा हूँ। अब बोले तो हंस क्यों रहा तू? बोले हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं नहीं खाना चाहता, नहीं भोजन करना चाहता, फिर भी नारायण जो है मार मार के तुम लोगों के हाथों से मुझको कह रहा है कि भोजन का। अब मैं जान गया कि नारायण की महिमा, और अंतोगत्वा उसको भी भोजन करना पड़ा। जब भोजन कर लिया और जब वो नहीं मरा तो डाकू को विश्वास हो गया कि नहीं ये बात सत्य बोल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे ऐसे हमारे नारायण भगवान हैं, यदि आप उनका भजन कीर्तन जप करते रहोगे तो आपको नारायण कभी दुखी कभी करेंगे नहीं। आपके जीवन में जितने भी मुसीबतें हैं आएंगी, लेकिन वो क्षण भर में कैसे लुप्त हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्यारे व्यक्ति के जीवन में अगर आप इस संसार में जन्म लिए हैं तो आपको पग पग जो है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ कालेमी जैसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, उनको भी सुधारना आप लोगों का ही कर्तव्य है। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप नारायण पर विश्वास रखिए, नारायण का भजन कीर्तन करते रहिए, तो नारायण आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेगा। है जैसे मेरे नारायण ने मुझ पर कृपा बना कर रखा है। बोलो नारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्यारे मित्रों, यदि आपको कथा अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट जरूर किया करिए। और आपको और भी अगर कथाएं सुननी है किसी भी चीज़ पर तो भी आप कमेंट करिए। और यदि आपको अपने कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो तो जो हमारा दूसरा YouTube चैनल है राम प्रवीणाचार्य महाराज जी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करिए, उसमें आप कमेंट करिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। नारायण नारायण।